अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ पैराडाइम और फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज़। स्कॉलर्स, एक बात लेक्चर के शुरू में मैं आपसे कहूँगा, अगर किसी के जहन में ये चीज़ है कि रिसर्च फिलोसफी उसे उसे सही तरह समझ नहीं आई या वो अंडरस्टैंड नहीं करता जो बारीक कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च फिलोसफी को समझने में, तो उनको मैं ये कहूँगा कि वो हमारा लेक्चर नंबर 8 से लेक्चर नंबर 13 तक तरतीब से इन पाँच छः लेक्चर्स को सुने। हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद वो कम से कम ये नहीं कहेगा कि रिसर्च फिलोसफी की मुझे समझ नहीं आती। इससे प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एक ऐसा फिनोमिना जो फर्स्ट टाइम ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में आया वो एक्सप्लोरेटरी स्टेज पर उसके ऊपर काम हुआ क्वालिटेटिवली। उसके बाद वो डिस्क्रिप्टिव स्टेज में गया जहाँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में से किसी टेक्निक से उसके ऊपर काम किया गया। और उसके बाद वो एक्सप्लेनेटरी स्टेज पर हमने देखा कि उसको एम्पिरिकली उसको टेस्ट किया गया, हाइपोथेसिस को पहले कोरिलेशन को चेक किया गया और उसके बाद काज एंड इफेक्ट को देखा गया और रिजल्ट्स को जनरलाइज करके पॉपुलेशन के लिए रूल बना दिया गया। आज हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं कि व्हाट इज पैराडाइम। तो रिसर्च फिलोसफी में पैराडाइम को या फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज को समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस को अपने जहन में बिठाना होगा और उनका जवाब पहले हमें खुद सोचना होगा कि उनका जवाब क्या है। हम अगली स्लाइड्स में आपके सामने वो क्वेश्चन रखेंगे। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स इन्वॉल्व very different assumptions about how research should be conducted and the role of researcher। अगर हम इन दोनों टेक्निक्स को देखें तो दोनों टेक्निक्स अपने काम करने के हवाले से, रिसर्च को कंडक्ट करने के हवाले से, प्रोसेस के हवाले से बहुत डिफरेंट है। हमने अपने एक लेक्चर में आपको 30 मेजर डिफरेंसेस बताए थे कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या 30 मेजर डिफरेंसेस हैं। अगर आप हमारे लेक्चर आने वाले लेक्चर्स में जब आप पॉजिटिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को आप जब सुनेंगे तो उसके डिफरेंस को देखेंगे तो ये बात मजीद आपके जहन में क्लैरिटी से आ जाएगी कि रिसर्च की जो अप्रोच है रिसर्च करने की वो अप्रोच कितनी अहम है। उसको अंडरस्टैंड करना, वो अप्रोच आपकी डिटरमिन करती है कि आपने कौन सी मेथडोलॉजी अप्लाई करनी है और आपने उस रिजल्ट्स की ऑथेंटिसिटी को कैसे इंश्योर करना है। पैराडाइम के हवाले से ये है कि लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द अजम्पशंस और वैल्यूज दैट आर पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैराडाइम्स। फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक दैट द ट्रूथ मीन्स रियलिटी, लॉजिक, बिलीफ और नॉलेज, दैट द ट्रूथ कैन बी डिटरमिन्ड इन एवरी सिचुएशन? क्या हर हालत में सच को, रियलिटी को डिटरमिन किया जा सकता है? कैन एवरीवन एग्री टू द ट्रूथ? क्या हर शख्स या हर चीज जो ट्रूथ हम अगर निकाल कर लाएं, हम रियलिटी किसी के सामने रखें, क्या उसके साथ तमाम तुबकों के, तमाम तरह के लोग, तमाम सोसाइटीज उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? व्हाट एविडेंस डू ए रिसर्चर नीड टू डिटरमिन व्हाट इज ट्रूथ? उसके लिए हमें क्या एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये जो बात मैं कर रहा हूं ये रियलिटी है। इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस, बट हाउ इज नॉलेज और ट्रूथ जनरेटेड? आर थिंग्स ट्रू इफ दे आर प्रिंटेड इन बुक्स और प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स? हु डिटरमिन द ट्रूथ? हमारे इस सोसाइटी में, इस माशरे में या इस दुनिया में कौन है जो ये डिटरमिन करेगा कि ये चीज ट्रूथ है, ये रियलिटी है, ये नया नॉलेज है, ये बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड किया है? Can different people hold different perceptions about what is the truth? Can different people believe differently about the same thing at same time in same society? Is an individual's perceptions of the truth determined by his or her experiences? Can interaction with other peoples or things may be cause a possible changes in our prior understanding about the truth?
अगर इन क्वेश्चंस को आप देखें तो ये हर क्वेश्चन अपने आप में हर तरह के रिसर्चर से एक कुछ जवाब मांगता है, और उस जवाब में वह लॉजिक तलब करने की कोशिश करता है कि क्या ये जो बात आपने की है कि ये कैसे ट्रुथ है, या ये कैसे रियलिटी है, या कैसे बॉडी ऑफ नॉलेज में आपने ऐड किया है। तो उसके लिए शुड सोसाइटी, एक और एंगल से हम इस बात को देखते हैं, शुड सोसाइटी चेंज और शुड इट स्टे द सेम? इज द रिसर्चर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द सोसाइटी, और should the researcher remain objective or neutral and only attempt to find new knowledge? तो इसके डिफेंस में हम ये कहते हैं कि who decide the following? जब ये डिसाइड हो जाएगा कि ये चीज़ें फलां ने डिसाइड करनी है, या रिसर्च की इस अप्रोच ने डिसाइड करनी है, या रिसर्च के इस पैराडाइम ने डिसाइड करनी है, तो ये बहस ख़त्म हो जाएगी। What is to be observed and scrutinized? The kind of questions that are supposed to be asked and probed for answers in relation to reality. How these questions are to be structured. How the results of scientific investigation should be interpreted. How is an experiment to be conducted, and what equipment is available to conduct the experiment. जब ये 5 तरह के क्वेश्चंस आप एक सेट पैटर्न के जरिए किसी पैराडाइम के अंडर ले आएंगे, तो पैराडाइम के अंडर आने से आपकी ये जो हमने ऊपर क्वेश्चंस आपसे किए हैं कि कौन ये डिटरमिन करेगा ट्रुथ क्या है, क्या हम जो बात कह रहे हैं वो सही है, क्या बाकी लोगों के लिए ये मानना ज़रूरी है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है और ये नया नॉलेज है। तो आप जब पैराडाइम के अंडर आ जाएंगे तो इन इतने क्वेश्चंस का आपको जवाब एड्रेस नहीं करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज पैराडाइम? व्हेन रिसर्चर टॉक अबाउट डिफरेंट अप्रोचेस टू द रिसर्च, they are actually talking about paradigms. हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो इस्लामाबाद से लाहौर जाने की कितनी अप्रोचेज़ हैं। कोई ये कहेगा मैं तो बाय एयर जाऊँगा, कोई ये कहेगा मैं तो मोटरवे से जाऊँगा, कोई ये कहेगा मैं जीटी रोड से जाऊँगा, कोई ये कहेगा कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊँगा, कोई कहेगा मैं अपनी ज़ाती गाड़ी में जाऊँगा। इस्लामाबाद से हमने देखा लाहौर जाने के एक से ज़्यादा अप्रोचेज हैं, और अगर यही बात हम रिसर्च करें कि एक ट्रुथ को तलाश करने में या रियलिटी को सामने लाने में एक से ज़्यादा अगर अप्रोचेज है, तो हर अप्रोच एक पैराडाइम कहलाती है। अगर हम इसको किसी और वर्ड में बात करें, ए पैराडाइम इज अ वर्ल्ड व्यू, ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल वर्ल्ड व्यूज हैं, और ए सेट ऑफ अजम्पशंस अबाउट द वे टू कंडक्ट द रिसर्च। जैसे अगर हम ये कहें कि हम इस्लामाबाद से लाहौर बाय एयर जाना चाहते हैं, तो बाय एयर के अपने अजम्पशंस हैं, जहाज के चलने के अपने रूल्स हैं, अपना सेट ऑफ क्राइटेरिया है। अगर आपने मोटरवे पे जाना है तो आपको मोटरवे के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आपने जीटी रोड पे जाना है तो आपको जीटी रोड के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरह रिसर्च पैराडाइम में जब आप कोई एक पैराडाइम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको देयर इज अ सेट ऑफ अजम्पशंस अबाउट द वे टू कंडक्ट द रिसर्च। तो आपको उस पैराडाइम के तमाम रूल्स जो कि उस रिसर्च को स्टार्ट से उसकी कंटिन्यूअस और उसकी प्रोग्रेस और उसकी फाइंडिंग को जब तक आप कन्वे नहीं कर देते, तो आप उन रूल से बाहर नहीं निकल सकते। तो गाइज आज का लेक्चर हमारा ये था, और अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे व्हाट आर फिलोसॉफिकल अजम्पशंस, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। आपसे हम फिर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा 8 से लेकर 13 नंबर लेक्चर तक ज़रा गौर से सुने इनको, ताकि आपको रिसर्च फिलॉसफी और रिसर्च अजम्पशंस, वर्ल्ड व्यूज़ और इनकी तमाम चीज़ों के हवाले से एक नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। तो हमारा चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, शुक्रिया।